और हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि कराची में जो भी एक्सपो हुई हैं सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है वो कराची चैम्बर की एक्सपो का होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय द मेमन टीवी से और हम इस वक्त मौजूद हैं रोशनी के शहर कराची और उसका सेंटर कराची एक्सपो सिटी पे हम मौजूद हैं और यहाँ माय कराची एक्सपो ओएसिस ऑफ हारमनी का यहाँ सेरेमनी हो रही है और 2 साल बाद कराची की रौनकें बहाल हुई हैं और ये बहाल करने में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हाथ है। इन्होंने ये 2 साल बाद जो कोविड से गुज़रे हैं और इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। माशाल्लाह यहाँ पे डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट्स हैं और बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ों के स्टॉल्स हैं और कराची में यहाँ पर रश देखने जैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं समसम ग्रुप के चेयरमैन आसिफ समसम साहब। तो इस हवाले से बात करना चाहूँगा आसिफ समसम साहब से, जो ये माशाल्लाह जो रौनक बहाल हुई है, माशाल्लाह बहुत रश है पब्लिक का यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले भी कराची चैम्बर के जब से हम हाउसिंग की जो कमेटी हमने शुरू की तो आपका इंट्रोडक्शन भी रहा है, आप शामिल भी रहे हैं हमारे साथ। और मेमन टीवी को मैं हमेशा कोशिश होती है कि जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको आगे भी आना चाहिए। कराची चैम्बर के साथ भी और भी जो हमारे ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, आबाद है, FPCCI है, तो सबसे मैं यही बात कि आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि ये 2 साल के बाद, 2 साल कोविड की वजह से पता है पूरी दुनिया में इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं थी और जब तक वो मास्क की कंडीशन थी। तो 2 साल के बाद ये कोविड के बाद पहली बार ये दोबारा ये 17वीं एक्सपो है माय कराची की। और ये हमारी जो कराची चैम्बर की जो टीम है और ये सराज भाई का एक ख्वाब था जो हमेशा हर साल एक माय कराची के नाम पे कराची वालों के लिए गिफ्ट होता है। और आपको पता है कि यहाँ हमारे 18 सेक्टर हैं कराची चैम्बर के। तो इस की जो सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें कोई एक सेक्टर नहीं है, ये 18 सेक्टर हैं और ये मुख्तलिफ उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ मौजूद हैं। जैसे आपने जिक्र किया, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी हैं और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी हैं, राइस एक्सपोर्ट के लोग हैं वो भी हैं। तमाम सेक्टर्स के लोगों की नुमाइंदगी होती है और पब्लिक का एक बड़ा भरपूर रिस्पांस होता है। ये हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कराची चैम्बर का, क्योंकि जब कराची चैम्बर की बात करते हैं तो कराची का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कराची चैम्बर है, इस बिज़नेस कम्युनिटी का। और लोगों का बड़ा एतमाद भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। तो लोगों को जब ये पता है कि कराची चैम्बर ने कोई एक्सपो का इनेकाद किया है तो लोग हमेशा की तरह इस साल भी आप देख रहे हैं कि पहला दिन है और आज जैसे आपने कहा जुमे का दिन है, रश की जरूरत थी। तो नॉर्मली हम एक्सपो करते रहते हैं, पूरी दुनिया में हमें जाना पड़ता है, यहाँ भी करते हैं। जो पहला दिन होता है जिस दिन, जैसे जुम्मा हफ्ता और इतवार, ये एक नॉर्मल यहाँ का ये रूटीन है। तो पहले दिन इतना कोई रश नहीं होता क्योंकि जुमे का दिन भी होता है, लोग थोड़ा सा डिले भी होते हैं। मगर जो सुबह से जो रिस्पांस है, और आपने देखा होगा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है वो इसका इफ्तिताह किया। तमाम इनके साथ जो काबीना है, इकरामुल्लाह धारी जो हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं और बाकी सईद गनी साहब और भी काफ़ी उनके साथ जो टीम है, वज़रा हैं, वो सारे के सारे मौजूद थे। तो एक ये भरपूर एक हौसला अफजाई होती है इस कराची के लोगों की भी, कराची में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है जब डिग्नेटरीज आके उनको जो है अप्रिशिएट करती हैं। अवार्ड दिए तमाम जो पार्टिसिपेंट थे एक्सपो में उनको CM साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि गहमा गहमी है और ये पहला दिन है, तो आपको आने वाला कल और फिर आने इतवार वो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड तोड़ेगा। और हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि कराची में जो भी एक्सपो हुई हैं सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है वो
कराची चैम्बर की एक्सपो का होता है। और मैं इसके लिए हमेशा हम कहते हैं, कराची चैम्बर की जो एक्सपो की कमेटी थी उसको इदरीस भाई जो हैं हमारे, वो इसको एज ए कन्वीनियर उसको या चेयरमैन देखा करते थे। अब वो हमारे कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनकी बड़ी काविशें हैं उनकी टीम की। हम सारे एमसी मेंबर्स जो हैं या हमारे जो जितने भी जो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो भी हमारी कराची चैम्बर की टीम है, उन सब की भरपूर इसमें शिरकत है। और मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो कल रात भी जब ये सारी तैयारी चल रही थी तो हमारा उनका विज़िट था और सारी टीम हमारी यहाँ उस वक्त भी मौजूद थी। तो उस वक्त भी और आज सुबह से ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो है वो मौजूद हैं। सुबह एक सेमिनार था, फिर 3:30 बजे के करीब एक सेमिनार था, उसमें भी थे। इसके बाद भी वो काफ़ी देर जो हमारे चेयरमैन हैं BMG के वो मौजूद रहे। और हम सब ये समझते हैं कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं और जो आपने बात की इस एक्सपो के हवाले से या जो हमने कुछ चंद अल्फाज कहे, ये सारा का सारा क्रेडिट अगर हम बात करते हैं तो हम अपने मरहूम लीडर सिराज कासिम तेली साहब को देते हैं। और जो हमारी टीम है, जो हमारा एक आप समझे एक ग्रुप है और जो हमारी एक इत्तेहाद है, मोहब्बत हैं, तो वो उनकी तरबियत है। और जिस तरह कराची चैम्बर जो है खुल के या बड़ी हिम्मत के साथ शहर में काम भी करता है, बात भी करता है, तो वो भी तरबियत हमारे मरहूम लीडर सिराज कासिम तेली साहब की है। अच्छा आसिफ भाई, माशाल्लाह रियल इस्टेट सेक्टर को जिस तरह आप लीड करते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी को भी आप चेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी मुसलसल आपको ये कमेटी दी गई। हमने देखा FPCCI की कमेटी को भी आप चेयर करते हैं हाउसिंग के हवाले से। तो आज मैंने देखा कि कुछ लोग जो बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार थे नस्ला टावर के मामले के बाद से, जो इस तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जितनी पब्लिक की गहमा गहमी और लोगों का बिल्डर्स पे एतमाद, आज जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए, तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि चाहे वो PSV हो या बहुत सारे हमारे किंग्स बिल्डर हैं, तो पब्लिक ने बड़ी बुकिंग भी कराई है। तो अभी 2 दिन बाकी है, बहुत सारे मौके भी है, तो हमारी आवाम को क्या मैसेज देंगे रियल सेक्टर के हवाले से? देखिए, मैं हमेशा से इस बात को ये कहता हूँ कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो किसी भी मुल्क, यानी पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। और जब भी हम बात करते हैं, और आप सोचें कि जो आम लोग हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देता हूँ कि आज से 5 साल पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो वो उस वक्त क्या प्राइस थे और आज क्या प्राइस है। मैं ज़्यादा इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा। तो कभी रियल इस्टेट में मैंने नहीं समझा, हाँ ये शर्त ज़रूर है, जैसे आपने नस्ला टावर का जिक्र किया, तो हम ये समझते हैं कि वो एक हादसा है, एक हादसा, ठीक है, और एक मतलब वो यादें हैं कि हम क्या उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो शहर आपको जो नज़र आता है, वर्टिकल तामीरात पूरे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा होती है वो कराची में होती है। और जो तामीरात या जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, इसमें ये सारा प्राइवेट सेक्टर है। और आज के दौर में जो तामीरात होती हैं, हम चैलेंज करते हैं आप आएँ हमारे प्रोजेक्ट्स को विजिट करें। और अगर इंटरनेशनली पूरी दुनिया में अगर किसी के साथ भी आप कंपेयर करें तो हम आपको बताएंगे कि हम किस लेवल का, मैं हाई राइज की बात कर रहा हूँ कि किस लेवल का हम लोग काम करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है इन लोगों की तरफ, जो हमारे बिल्डर्स हैं बहुत चंद हैं। हमने कहा ना कि हमारे पास स्पेस नहीं थी, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कराची चैम्बर ही एक एक्सपो का इनकाद करेगा जिसमें बिल्डर्स, डेवलपर्स और अलाइड इंडस्ट्री के तमाम लोगों को हम उसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। उसमें चूँकि हमारे 18 सेक्टर हैं तो उनको हम जगह कम देंगे बाकी सेक्टर्स को, लेकिन रियल इस्टेट सेक्टर को और उससे वाबस्ता अलाइड इंडस्ट्री को हम जगह देंगे। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ 2-3 महीनों में आप ये सुनेंगे कि कराची चैम्बर भी जो है वो रियल इस्टेट के हवाले से एक बहुत बड़ी एक्सपो करेगी। और जब कराची चैम्बर एक्सपो करती है तो ये आप भी जानते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी है, एक मेरिट है। तो मैं समझता हूँ लोगों का एतमाद भी बहुत ज़्यादा होता है, जो आज आपको नज़र भी आया। अच्छा आसिफ भाई, मैंने हमेशा देखा आपके दोस्त अक्सर कहते हैं कि आसिफ समसम साहब जिस चीज़ पे हाथ रखते हो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है, आप पे के ऊपर आ जाती है। तो मेमन टीवी भी एक मोबाइल से स्टार्ट होने वाला चैनल था, और आज माशाल्लाह नाजरीन देखते हो तो हमारे आसिफ समसम साहब हमारे प्रेसिडेंट भी है थी मेमन टीवी के। तो मैं अगेन शुक्रिया अदा करूँगा आसिफ भाई, आपका हमेशा कोऑपरेट भी रहता है। मैं आपने 1-2 बार पहले भी ये बात कही, तो मेरा ये मानना है कि जो भी मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप मेहनत करें और अल्लाह आपको इसका सिला ना दे। अगर आपको नहीं मिला तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मेहनत नहीं की होगी। और जैसे आपने कहा कि मैंने हाथ रखा तो ऐसे चला, मैं समझता हूं कि जो मेहनत करता है उसका साथ देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी हर तरह से हमें रहनुमाई भी करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए कल जैसे आपने कहा कि एक मोबाइल से शुरू होने वाला मेमन टीवी का जो ये चैनल है आज एक बड़े अच्छे उस पर पहुँच गया है।
तो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत करे, हम उसको आगे लेके आएँ। हमारी जो एफर्ट्स हैं वो भी इस्तेमाल करें। बाकी कामयाबी अल्लाह ही दे सकता है, बेशक। ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई इंसान दे सकता है। 100% आसिफ भाई जिस तरह कह रहे हैं, इस तरह आसिफ भाई ने अपनी हाउसिंग कमेटी में भी आप देखेंगे तो तमाम उन लोगों को भी मौका दिया जो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे रियल सेक्टर, स्टेट सेक्टर में। आप देखें स्टेट के हवाले से तो आसिफ भाई ने उनको भी अपनी कमेटी में लिया, उनको भी आगे आने का मौका दिया। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया।